कहानी की शुरुआत 2010 में होती है। अटलांटिक महासागर के एक द्वीप पर हमें एक हाईटेक लैब दिखती है जहां इंजन कॉरपोरेशन अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मदद से डायनासोर के खून और डीएनए में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसे म्यूटेशन कहा जाता है। इंजन कॉरपोरेशन ने यहाँ डायनासोर बनाए हैं। वे चाहते हैं कि वे इस माहौल और समय के अनुकूल हों और साथ ही और शक्तिशाली भी बने, जिसके लिए वे लगातार प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में वे एक टायरेक्स का डीएनए बदलने की कोशिश करते हैं। तभी एक कर्मचारी से गलती हो जाती है और उसकी वजह से एक भयानक आपदा आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में मशीनों में समस्या आ जाती है। टी-रेक्स अब एक नए खतरनाक मॉन्स्टर का रूप ले चुका है। वह जाग उठता है, फिर वह पूरी लैब को तबाह कर देता है और वैज्ञानिकों को मार डालता है। सबको यह जगह छोड़नी पड़ती है। पूरी लैब का रहस्य और यहाँ जो कुछ हुआ वह समय के साथ दब जाता है। 17 साल तक कोई द्वीप पर नहीं आता। 17 साल बाद हम मार्टिन नाम के एक शख्स को देखते हैं। वह एक बड़ी औषधि कंपनी में हाई लेवल एग्जीक्यूटिव है। कंपनी का नाम पैकेट जेनिक्स है। यह कंपनी दुनिया की सबसे घातक बीमारियों का इलाज खोजने के लिए मशहूर है। लेकिन इस वक्त दुनिया एक और नई गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है। एक अजीब और तेजी से फैलने वाला हृदय रोग जो अब आम लोगों के लिए सामान्य हो गया है। पैकेट जेनिक्स का रिसर्च विभाग आशंका जताता है कि अगले कुछ सालों में यह बीमारी दुनिया की 20% आबादी को प्रभावित करेगी, यानी हर 5 में से एक व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त होगा। और ऐसी स्थिति में जो कंपनी इस बीमारी का इलाज खोजेगी उसकी दवा की मांग विश्व भर में बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए ये कंपनी एक नया मिशन शुरू करती है। एक ऐसा मिशन जो उन्हें न केवल मेडिकल साइंस में क्रांति लाने का मौका देगा बल्कि अरबों डॉलर की कमाई भी कराएगा। जब कंपनी ने इस पर गहराई से शोध किया तो उन्हें एक चौंकाने वाली संभावना देखी, डायनासोर। क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा होता है, उनके शरीर के हिसाब से दिल भी, और चारों ओर मोटी मांसपेशियां जहां से रक्त संचार प्रणाली चलती है। दरअसल ये सब हृदय रोग के इलाज का एक अनोखा मॉडल है। पैकेट जेनिक्स का मानना है कि यदि डायनासोर का रक्त, खासकर उनके हृदय कोशिकाओं से जुड़ी जैविक संरचनाएं मिल जाएं, तो उससे एक प्रभावी दवा बन सकती है जो इस जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। इसीलिए इस जोखिम भरे मिशन को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी मार्टिन को देती है। उसे एक टास्क भी दिया जाता है और वह है 3 अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर का रक्त लाना। इनमें से एक जमीन पर चलता है, दूसरा पानी में और तीसरा हवा में उड़ता है। यानी उसे 3 तरह के डायनासोर ट्रैक कर उनके खून के नमूने लेने होंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक और निषिद्ध इलाकों में रहते हैं। मार्टिन जानता है कि वह यह मिशन अकेला नहीं कर सकता, इसलिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का फैसला करता है। इसके लिए वह सबसे पहले जोआरा से मिलता है, जो एक पूर्व विशेष बल का कमांडो है। जोड़ा सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि वह जंगल में जीवित रह सकता है, हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और हर तरह के खतरों का सामना कर सकता है। और इसी वजह से मार्टिन को लगता है कि अगर कोई इस मिशन को उसके साथ मिलकर पूरा कर सकता है तो वह जोड़ा है। जोड़ा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मार्टिन उसे सीधे $10 मिलियन का ऑफर देता है, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जोड़ा को इससे ज्यादा इस मिशन का रोमांच आकर्षित करता है। मार्टिन जब उसे पूरे मिशन की जानकारी देता है तो साफ कर देता है कि यह सब पूरी तरह अनौपचारिक होगा, यानी यह एक गुप्त ऑपरेशन है जिसके लिए कोई सरकारी अनुमति और सुरक्षा नहीं है। और यही इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी देश डायनासोर के इलाके में जाने की इजाजत नहीं देता। इस मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी पूरी टीम चुपचाप उस इलाके में घुसेगी जहां डायनासोर हैं और उनके खून के नमूने लेकर बिना पकड़े गए वहां से निकल आए। अब जोड़ा टीम में शामिल हो गया है, लेकिन मार्टिन एक और व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है और वह है डॉक्टर हेनरी। वह एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है, यानी पुरानी चीजों पर शोध करने वाला वैज्ञानिक। उसे डायनासोर का गहरा ज्ञान है और जब वह हेनरी को पूरे मिशन के बारे में बताता है तो वह इसमें शामिल हो जाता है। हेनरी बताता है उन्हें जो 3 डायनासोर चाहिए उनमें से एक है मोसासोरस जो समुद्र में रहता है, फिर है टाइटेनोसोरस जिसे हम जमीन पर पाएंगे, और आखिर में आकाश में हमें क्वेटजालकोटलस डायनासोर मिलेगा। ये सबसे बड़ा डायनासोर है। ये सभी 100 साल से ज्यादा जीते हैं। असल में हेनरी को पैसों का कोई लालच नहीं है, बल्कि वह डायनासोरों को करीब से देखना चाहता है। लेकिन इतने बड़े मिशन के लिए 3 लोग काफी नहीं हैं, इसलिए जोरा अपने 2 और साथियों से मार्टिन का परिचय कराती है, जो पहले जोड़ी में काम कर चुके हैं। इनमें से एक फाइटर बॉबी और दूसरा नेविगेटर डंकन है। मार्टिन इन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जिससे अब कुल 5 सदस्य हो जाते हैं। डंकन के पास अपनी नाव है, लेकिन द्वीप से निकलने से पहले ही डंकन अपने 2 और साथियों को बुला लेता है। इनमें एक लड़की नीना है जो खुद एक फाइटर है और दूसरा एक अनुभवी नाविक। अब ये सातों उस द्वीप की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर समुद्र में हमें एक और नाव दिखती है
जहां रूवेन, उसकी 2 बेटियां और उसकी बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड था। दरअसल वे घूमते घूमते एक द्वीप से दूसरे द्वीप की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नाव से कुछ टकराता है और पानी के ऊपर एक बेहद भयानक जीव आ जाता है। वह भयानक मोसासॉरस है, वही समुद्री डायनासोर जिसे मार्टिन अपनी टीम के साथ ढूंढने आया है। मोसासॉरस उनकी नाव पलट देता है। वे तैरकर नाव पर शरण लेते हैं और रेडियो से मदद का मैसेज देते हैं। यह मैसेज मार्टिन की टीम डंकन को मिलता है। वह लोकेशन देखता है जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर उनके गंतव्य द्वीप के पास है। लेकिन जब वह यह बात मार्टिन को बताता है तो मार्टिन कहता है कि पहले हमें डायनासोर के खून का नमूना लेना होगा, क्योंकि उससे हमें पूरी दुनिया को बचाना है, तब हम किसी की मदद कर पाएंगे। पर डंकन कहता है उन्हें मदद चाहिए, अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो उनकी जान चली जाएगी। इसलिए वह अपनी नाव उधर ले जाता है जहां रूवेन, उसकी 2 बेटियां और बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं और चारों इनकी नाव में आ जाते हैं। वे बताते हैं कि समुद्र के नीचे से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आया है, जिसकी तस्वीर या वीडियो हमने आज तक नहीं देखी, और उसने हमारी नाव पलट दी है। मार्टिन समझ जाता है कि वह मोसासॉरस है। वह पानी का डायनासोर है जिसकी तलाश में वे आए हैं। तभी उनकी नाव के पास हलचल शुरू हो जाती है और अचानक कई मोसासॉरस नाव के बहुत करीब आ जाते हैं। इसलिए टीम के सभी सदस्य इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर हेनरी ने पहले से ही एक खास योजना बना रखी है। उन्होंने डायनासोर का खून निकालने के लिए कुछ खास कंटेनर बनाए हैं जो बंदूक के कारतूस जैसे दिखते हैं, पर असल में सुई जैसे हैं, जो डायनासोर की चमड़ी में घुसकर खून खींचता है। और जैसे ही कंटेनर भर जाता है वे हवा में उड़ जाते हैं और वहां से एक पैराशूट खुलता है और वे उन कंटेनरों को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही मोसासॉरस नाव के पास आता है वे तुरंत बंदूक का कंटेनर फायर करते हैं और कंटेनर डायनासोर के शरीर में घुस जाता है और खून इकट्ठा करके पैराशूट की मदद से हवा में तैरते हुए नीचे आता है। टीम उसे पकड़ लेती है और पहला चरण पार करती है। उन्हें डायनासोर के खून का नमूना मिल गया है, इसलिए वे सब बहुत खुश हैं। लेकिन जल्द ही एक नया खतरा सामने आता है। इस बार पानी के नीचे से स्पाइनोसॉरस नाम का एक डायनासोर नाव पर हमला करता है। इसके बाद उनके साथ मौजूद बॉबी उस पर गोली चलाना शुरू करता है, जो उसकी बड़ी गलती थी, और स्पाइनोसॉरस आकर सबके सामने उसे खत्म कर देता है। तभी तेरेशा पानी में गिर जाती है। उसे बचाने जेवियर कूदता है। ये देख रूवेन अपनी बेटी इसाबेला को लेकर पानी में कूद जाता है। वे सब तैरकर पास के द्वीप पर पहुंच गए। उधर डंकन अपनी नाव संभालता रहा। वह किसी तरह नाव को किनारे ले आया, पर नाव किनारे आते ही पत्थर से टकरा गई। इससे नाव को काफी नुकसान हुआ, लेकिन वे सब सुरक्षित रहते हैं। वे किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी स्पाइनोसॉरस उन पर फिर हमला करता है और उनके साथ की नीना को भी मार देता है। अब वे अपनी टीम के 2 लोगों को खो चुके हैं और अब उनके लौटने का रास्ता भी बंद हो गया है, क्योंकि उनकी नाव भी टूट गई है। जोरा सबको बताता है कि मैंने पहले से ही बैकअप प्लान बना रखा है। मैंने अपनी दूसरी टीम को बता दिया है कि अगली सुबह वे हेलीकॉप्टर से द्वीप पर आएंगे और अगर उन्हें कोई ऊंचाई पर दिखा तो वे उसे बचा लेंगे। मतलब बाकी 2 डायनासोर के खून के नमूने लेने के बाद उन्हें ऊंची जगह पर जाना होगा ताकि उन सभी को बचाया जा सके। डंकन कहता है कि हेलीकॉप्टर वाले नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि इस द्वीप पर बहुत खतरा है। वे बहुत कम समय के लिए द्वीप के आसपास रहेंगे, तो हमें जल्द काम खत्म कर ऊंची जगह जाना होगा ताकि सबको बचा सके। पर एक और समस्या थी। रूवेन और उसकी 2 बेटियां जो जेवियर के साथ इस द्वीप पर फंसी हैं, पर अलग जगह पर। सब उसे बचाना चाहते हैं, पर पहले खून का नमूना लेना होगा। इसके लिए वे जंगल में जाते हैं जहां उन्हें अजीबोगरीब जीव जंतु दिखते हैं, साथ ही कई तरह के डायनासोर भी। लेकिन उन्हें उस खास टाइटेनोसॉरस की तलाश है जिसके खून का नमूना चाहिए। जल्द ही उनकी आंखों के सामने टाइटेनोसॉरस का पूरा झुंड आ जाता है। यह देखकर वे बहुत खुश होते हैं और चुपचाप डायनासोर के पास जाते हैं। आखिरकार वे खून का नमूना लेने में सफल होते हैं, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है आसमान में उड़ने वाला डायनासोर क्वेटजालकोटलस। उसके खून का नमूना चाहिए, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। वह किसी को पास नहीं आने देता। डॉक्टर हेनरी ने कहा, हमें उनके अंडों तक पहुंचना चाहिए। अंडों से खून के नमूने लेंगे ताकि किसी की जान को खतरा ना हो। सबको उसकी यह सलाह बहुत पसंद आती है। इसके बाद वे ऊंचे पत्थर पर जाते हैं जहां उस उड़ते डायनासोर का घोंसला है। वहां उन्हें अंडे मिल जाते हैं। डॉक्टर हेनरी सावधानी से उसका अंडा उठाते हैं और कंटेनर से उसका रक्त निकालते हैं। उनके पास अब तीनों डायनासोर का रक्त है। अब उन्हें बस यहाँ से जाना है।
लेकिन उनके निकलने से पहले ही क्वेटजालकोटलस वहां आ गया। उन्हें अपने घोंसले के पास देख वह बहुत गुस्सा हो गया। डायनासोर उन पर हमला कर नाविक को पंजों में पकड़ मार डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर जोआरा, डंकन और हेनरी वहां से भागने में सफल होते हैं। शाम तक वे द्वीप की उस पुरानी लैब में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वह परिवार भी मिलता है जो दूसरी नाव में था। सबको लगता है कि यह जगह शायद सुरक्षित होगी, पर अंदर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि इलाका पहले जितना ही खतरनाक है। यहाँ अब कई म्यूटेड डायनासोर हैं जो उन पर हमला करते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे सब वहाँ से बच निकलने में सफल होते हैं। पर मार्टिन, जो अब तक टीम का लीडर था, अचानक बदल जाता है, जिस पल उसे यकीन होता है कि ये तीनों खून के नमूने उसके पास हैं। वह जेब से बंदूक निकाल पूरी टीम पर तान देता है। वह सबको धमकी देता है कि यह मिशन अब सिर्फ उसका है और जो कोई बीच में आएगा उसे मार डालेगा। लेकिन उन सबके भाग्य में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि ठीक समय पर वहां एक विशाल म्यूटेड टीरेक्स आ जाता है। यह वही डायनासोर था जो सालों पहले लैब के नष्ट होने के बाद से यहीं था और अब पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में सामने आता है। वह सीधे मार्टिन पर हमला कर उसे निगल जाता है। इस हमले में मार्टिन के हाथ से खून का कंटेनर गिरा और जोआरा ने उसे तुरंत सुरक्षित कर लिया। आकाश में उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी आ गया, लेकिन टीरेक्स बहुत खतरनाक है। हेलीकॉप्टर की आवाज उसे खींचती है और वह हेलीकॉप्टर को जबड़ों में जकड़ लेता है। पायलट मर जाता है। तभी उन्हें वहां एक जहाज दिखता है जिसे इंजन कंपनी इस्तेमाल करती थी। वे जल्दी से जहाज पर चढ़ जाते हैं। अन्ना उसे स्टार्ट कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर टीरेक्स फिर उन पर हमला कर देता है। डंकन को याद आता है कि टीरेक्स रोशनी से आकर्षित होता है, तो वह एक फ्लेयर गन निकालकर जहाज से दूर चलाता है। इससे टीरेक्स का ध्यान भटक जाता है। वह डंकन के हाथ वाली रोशनी का पीछा करता है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं, वह जान देकर साथियों को बचाना चाहता है। हालांकि जोआरा उसे लौटने को कहती है, पर वह कहता है कि यह जरूरी है, नहीं तो सब मर जाएंगे और पूरी दुनिया को दिल का दौरा पड़ जाएगा। अब जहाज धीरे धीरे द्वीप से दूर जाने लगता है और तभी फ्लेयर की रोशनी बुझ जाती है। जोआरा को लगता है कि डंकन अब पृथ्वी पर नहीं है। टीरेक्स भी जंगल की ओर लौट जाता है, लेकिन कुछ देर बाद एक और फ्लेयर आकाश में जल उठता है और यह संकेत देता है कि डंकन अभी भी जीवित है। जोआरा बहुत खुश होती है और जहाज मोड़कर डंकन को सही सलामत पाती है। इस तरह डंकन की जान बच जाती है। अब उनके पास तीनों डायनासोर के खून के नमूने हैं। वे उस भयानक द्वीप से बाहर आ गए हैं। रास्ते में डॉक्टर हेनरी ने जोआरा को बताया कि मार्टिन ये खून के नमूने एक कंपनी को देने जा रहा था ताकि वे दुनिया की सबसे महंगी दवा बना सकें। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे इलाज सिर्फ अमीरों तक ही सीमित रहेगा। इसलिए हेनरी और जोआरा ने मिलकर तय किया कि वे ये नमूने कई कंपनियों को देंगे ताकि उस भयानक बीमारी के इलाज की दवा सबके पास हो। और जब कई कंपनियों के पास दवा होगी तो बाजार में इसके दाम भी काफी कम हो जाएंगे और हर इंसान हृदय रोग से मुक्ति पाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं खत्म होती है।